আম, हाँ। দেখুন, পুরাণ পুরাণ কথা অনুযায়ী যখন সমুদ্র মন্থন হচ্ছিল তখন কুম্ভ থেকে যে অমৃত পড়ে গেছিল সেটা 4 জায়গায় পড়ে গেছিল বলে বলা হয়, যেখানে 4 জায়গায় মহাকুম্ভ অর্ধকুম্ভ হয়, নাসিক, হরিদ্বারে, অন্যান্য জায়গায়, প্রয়াগরাজ। তো ওটা তো একটা কাহিনী, কিন্তু ভারতবর্ষের তো একটা কাহিনী নয়, ভারতবর্ষের অনেক কাহিনী আছে। গোটা ভারতবর্ষটাই অমৃতের দেশ। গোটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ধূলিকণা অমৃত। সেই জন্য ওইভাবে আমরা দেখি না। হ্যাঁ, ওটা বলা সত্ত্বেও এটা বলবো যে ইনি মহারাজ এখনই যেটা বললেন, উদাসীন মহারাজ, যে 6 জায়গায় কুম্ভ হতো, প্রামাণিক। এটা বাংলা, কাশ্মীরেও একটি কুম্ভ মেলা হতো। এখন গোদাবরী, কর্ণাটকে একটা কুম্ভ মেলা হচ্ছে, সেটাও হারিয়ে গেছিল। তো কুম্ভ মেলার যে এই যে অনুকুম্ভ, আমাদের তো একদিনের অনুকুম্ভ করছি, এটা যে কোনো সঙ্গমস্থলে যে কোনো জায়গায় ভারতবর্ষের হতো, এবং সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছিল আস্তে আস্তে। সেখানে ওই চিনি, একে বলা হতো দক্ষিণ প্রয়াগ, আর প্রয়াগরাজ তাকে বলা হতো উত্তর প্রয়াগ। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে প্রয়াগ দুটোই। তো সেই হিসেবে আমরা ইতিহাস ভুলে গেছি, আমরা ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের, বিদেশিরা ইতিহাস লিখেছে আমাদের। তো আস্তে আস্তে এই ইতিহাসগুলো বেরিয়ে আসছে যত, আমরা ততই জানতে পারছি যে বাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা কত বড় অংশ ছিল। ये चीजें यहाँ बंगाल में शुरू हो रही हैं। प्रयागराज सालों से चला आ रहा है, वो प्रथा है। मगर इस बार हमने प्रयाग में भी बंगाल कुंभ को लेकर प्रमोशन स्टार्ट की है। 13 ही अखाड़ों में लेटर्स भी दिए गए हैं। श्री माननीय महंत अवधेशानंद गिरी जी महाराज, चारों मठ के शंकराचार्य, सभी को हम लोगों ने पत्रिकाएं दी हैं। यहाँ के मतलब इनवाइट किया गया है और यही प्रयास है कि 13 ही अखाड़े यहाँ से जुड़े और वही चीजें वापस शुरू की जाए जो हमारी पुरानी प्रथा थी। यही वो टाइम पे अगर नहाएंगे बस स्नान करेंगे तो क्या होगा? पाप मुक्त हो जाए, यही बोलता है क्या? देखो क्या नारायण, होगा? अगर आप पाप की बात करते हैं तो फिर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, है ना। आदमी जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। मगर हाँ, स्नान के समय होते हैं, अभिजीत जैसे मुहूर्त होता है तो अभिजीत मुहूर्त है, जिस भी मुहूर्त में जो स्नान किया जाए उसकी प्रथा के हिसाब से आदमी को फल मिलता है। कल मिलता जी, अवश्य मिलेगा। कर्म करेंगे तो फल अवश्य ही मिलेगा। है यहाँ स्नान में जुड़े हुए हैं। तो ये 700 साल पहले एक गल्प है, लेकिन ये हमारा और सब विस्तृत हो गया। इतना हमारा देश के ऊपर शासन व्यवस्था और मुगल, पठान, ब्रिटिश और हमारा सनातन धर्मावलंबी में हमारा स्वकीयता भूल गया। फिर और हमारा एक डिवोटी कांचन बनर्जी से अमेरिका में थे, लेकिन वो हमारे त्रिवेणी तीर्थ के लिए बहुत सारे रिसर्च काम करा है। ये 300 पेज का एक बड़ा किताब एक तीर्थ के लिए लिखा है। तो इसीलिए हमारा पुनर्जागरण के लिए एक त्रिवेणी तीर्थ का पुनर्जागरण के लिए आবার संगठित जुड़े हुए हैं सब साधु संत महंत। हमारा बांग्लार जो परंपरा साधु परंपरा, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रम, सारी संगठन, काठिया बाबा वैष्णव संगठन और हमारा बहुत सारी संगठन है, और सबको महंत का सादर आह्वान जनाया। तो सब साधु महंत लोग यहाँ पढ़ा रहे এই तीर्थ का आवाज पुनर्जागरण के लिए समस्त भक्त मंडली सबको जोड़े जोड़ के आवार और तीर्थ महाजागरण के लिए हमारा एक साधु प्रयास चल रहा है। तो आगामी 11, 12 एंड 13 फरवरी ये मेला संगठित होगा। मुख्य स्नान 12 फरवरी होगा। तो सबको हमारा सादर आह्वान, जो सब आए, समस्त भक्त लोग, साधु सज्जन, हमारा यहाँ नागा सन्यासी भी सब आएंगे। यहाँ महायज्ञ शुरू होके भूमि पूजन शुरू होके हमारा ये पर्व का शुभारंभ हो चुका है। तो इसीलिए हमारा सब संगठित होके ये त्रिवेणी तीर्थ हमार महाजागरण होना चाहिए। ये बांग्ला एक पवित्र तीर्थ पुनर्जागरण के लिए हमारा सब एक साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कौन कौन से घाट में नहाना और पुण्य यहाँ स्नान तो होगा? यहाँ मेन घाट है सप्तर्षि घाट। একটা একটা মাকে যোগ্য নিয়ে এসছে।
কি করছেন? কি দায়িত্ব পালন দায়িত্ব পালন করেন? আমরা এখানে প্রত্যেকদিন সপ্তঋষি ঘাটে সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি করি। শুধু হচ্ছে মানে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনারাই করছেন? হ্যাঁ, আর আপনার সঙ্গে কে আছে? ওনারা আমার ফুল টিম আছে যে সবাই হাত নাড়াও। আচ্ছা, এরা সবাই আছে না? বসাও ওখানে। বসাও, বসো ওখানে। বুড়িদি হাত দেখো। টাইমটা বলতে পারবেন? হ্যাঁ, সন্ধ্যে 6টা থেকে 6:30টার মধ্যে স্টার্টিং হয়। প্রতিদিনই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা সপ্তষী ঘাটে। সপ্তঋষি ঘাটে। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत विष वगैरह बहुत कुछ निकल आया समुद्र से। तो अमृत जो कुंभ निकला वहां से अमृत थोड़ा सा 4 जगह में गिर गया था, इसीलिए बोला है कि 4 जगह में कुंभ होता है। लेकिन वो एक ही कहानी है, और भी कहानी है कि वो पूरा भारतवर्ष एक अमृत देश है। वहाँ पर पूरा अमृत सब जगह पे है, हर एक धूलिकणा में एक अमृत रहते हैं। तो इसीलिए कोई ऐसा नहीं कि 4 जगह केवल कुंभ होता था और होगा। जैसे बोला कि कश्मीर में होता था, यहाँ पर त्रिवेणी में होता था। और ये जो कुंभ है, कुंभ मेला, ये इसको अनु कुंभ बोला जाता है, जो एक दिन का, जो जिस दिन सूर्योदय मकर राशि से कुंभ राशि से मूव करते हैं उस दिन कुंभ संक्रांति होता है। इसीलिए इसको कुंभ मेला, कुंभ संक्रांति, माघी संक्रांति बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो है अनुकुंभ, ये प्रयागराज में भी होता है, हर साल एक दिन का अनुकुंभ होता है। जो जिस बार वहाँ पर महाकुंभ अर्धकुंभ नहीं है, उस साल भी यहाँ पर एक दिन का अनुकुंभ होता है। सिमिलरली यहाँ पर हमारा त्रिवेणी में भी एक दिन का अनुकुंभ, तो हम लोग 3 दिनों का मेला करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि यहाँ पर भी पूरा महीना तक मेला होता था। तो अगर भविष्य में हो सकता है कि ये भी पूरा चलेगा प्रयागराज जैसा, अभी हो सकता है। अभी हम अनुकुंभ से शुरू किए।